Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Study of Sound of class 9th. तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो स्टडी ऑफ साउंड, तो साउंड का एक एप्लीकेशन जो है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसको हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो अब देखिए बच्चों, समंदर जो है उसकी डेप्थ अगर हमें मेजर करनी है तो वहां पे मीटर टेप ले जाके उसकी डेप्थ जो है हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर दैट पर्पज वी यूज द स्पेशल टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज सोनार। तो सोनार टेक्निक के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन सब्सक्राइब इट। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि जो भी नए वीडियोस आपके लिए बनते हैं उसका एप्लीकेशन, उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सोनार। तो सोनार जो है, द सोनार इज द शॉर्ट फॉर्म, सोनार किसका शॉर्ट फॉर्म है? सोनार इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसे बराबर याद रखना है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। तो बच्चों सोनार का इस्तेमाल क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट यूजिंग अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है इसका इस्तेमाल करके पानी के अंदर, समंदर के पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है, उसकी डायरेक्शन क्या है और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, इनको मेजर करने के लिए सोनार टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। देयरफॉर दिस सोनार टेक्निक इज वेरी यूजफुल। तो सोनार टेक्निक जो है कैसे काम करती है बच्चों? द सोनार हैज दिस इंस्टॉल्टेड ऑन द शिप। तो शिप में ये इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब देखिए द सोनार हैज टू यूनिट्स, इसे दो यूनिट्स होते हैं। एक जो है इसे ट्रांसमीटर कहा जाता है और दूसरा है रिसीवर। डायग्राम में आपको अच्छी तरह से दिख रहा है, ट्रांसमीटर और रिसीवर्स आर इंस्टॉल्टेड विच आर फिटेड ऑन द शिप। तो शिप पे ये दोनों जो है यूनिट्स फिट होते हैं, ये सोनार के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ट्रांसमीटर सेंटर क्या करता है? द ट्रांसमीटर यूनिट ऑफ द सोनार, it can produce and transmits the ultrasonic sound waves, and these sound waves travels through the water and strike to the object underwater, and after striking it is reflected by that object, and these reflected sound waves are received by the receiver, and आफ्टर द रिसीविंग, इसको क्या करते हैं रिसीवर, क्या करता है रिसीव करता है। अब देखिए ट्रांसमीटर क्या करता है? अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस करने के बाद अब देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में जो देख पा रहे हैं ट्रांसमिटेड वेव। तो ट्रांसमीटर जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स को तैयार करने के बाद उसे वाटर से छोड़ती है, जिसे हम ट्रांसमिटेड पल्स कह रहे हैं डायग्राम के अंदर। और जहां पे ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के पे ऑब्जेक्ट्स अगर बीच में, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो वेव्स है वो स्ट्राइक होगी, और स्ट्राइक होने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड पल्स है, ये रिफ्लेक्टेड पल्स रिसीवर सेंटर पे पहुंचेगी, और रिसीवर क्या करेगी? उसे रिसीव करेगी। तो आफ्टर रिसीविंग दिस रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव बाय द रिसीवर, these are convert into the electric signal, and then these signals are interpret properly। तो रिसीवर क्या करता है? ये जो रिफ्लेक्टेड पल्स है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव जो है उसको रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करता है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो कंप्यूटर होता है इसे बराबर उसे पढ़ता है। तो द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज नोटेड। तो जब ये साउंड वेव्स जब ट्रांसमीटर सेंटर रिले करता है, तब से लेके जब ये वेव्स रिसीव होती है रिसीवर सेंटर पे, तो ये दोनों का टाइम डिफरेंस जो है यहाँ पे मेजर करता है। जैसे कि अब ट्रांसमीटर सेंटर ने इसको छोड़ा है और 10 सेकंड के बाद इसे रिसीवर सेंटर ने पकड़ा है, तो द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल द साउंड वेव्स अप टू द ऑब्जेक्ट एंड the time required to reflect the sound waves up to the receiver center is the 10 सेकंड। यानी कि ट्रांसमीटर सेंटर से छोड़ने के बाद वो वेव्स ऑब्जेक्ट के पास पहुंची, और ऑब्जेक्ट के पास पहुंचने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रिसीवर पर पहुंची, यानी कि 10 सेकंड उसे लगे। तो 5 सेकंड उसे लगे ऑब्जेक्ट पर जाने के लिए, और 5 सेकंड उसे लगे हैं रिसीवर
तक पहुंचने के लिए। द टोटल टाइम इज 10 सेकंड। आ गया समझ में? द स्पीड ऑफ साउंड इन द वाटर and the time, this time, by using this time and speed of sound, the distance of the object underwater from the ship is डिटेक्टेड प्रॉपरली। तो जिस ऑब्जेक्ट से ये साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके आई है उस ऑब्जेक्ट का शिप से कितना डिस्टेंस है वो यहाँ पे मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है बच्चों? साउंड की स्पीड हमें पता होती है वाटर के अंदर कितनी है, और जो है टाइम डिफरेंस जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर सेंटर से हमें पता चलता है और उससे हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इज 500 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितनी है? 500 मीटर पर सेकंड है, और टाइम जो है वो 10 सेकंड है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन स्पीड जो है वो 500 मीटर है और जो टाइम जो है वो 10 सेकंड है। तो टोटल डिस्टेंस इज 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर, 5000 सॉरी, टोटल डिस्टेंस कितना है? 5000 बच्चों। पर लेकिन ये 5000 मीटर जो डिस्टेंस है ये कौन सा डिस्टेंस है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव इन टोटल जर्नी। तो साउंड वेव ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? ट्रांसमीटर सेंटर से लेके रिसीवर सेंटर तक। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा ऑब्जेक्ट का? इसे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आधा डिस्टेंस उसने क्या किया होगा? ऑब्जेक्ट ट्रांसमीटर से लेके ऑब्जेक्ट तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हो और रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रिसीवर सेंटर तक पहुंचा है। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस of the objects from the ship is divided by that distance, that is 5000 divided by 2. The total distance is 2500 from the ship. तो शिप से इतना डिस्टेंस होता है। In this way the sonar is used to determine the depth of the oceans. तो समंदर की जो डेप्थ है वो मेजर करने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। It is also used to search the underwater hills, valleys, iceberg, sunken ships एंड सबमरीन्स। तो पानी के अंदर जो है कहाँ कहाँ पे हिल्स है, कहाँ कहाँ पे वैलीज है, और एक कोई अगर शिप पानी के अंदर डूब गया है तो वो कहाँ पे है, उसका जो है लोकेशन जो है वो सोनार टेक्निक से डिटेक्ट किया जाता है। इतना ही नहीं तो पानी के अंदर आइसबर्ग जो है कितने डिस्टेंस पे है, और सबमरीन्स जो है हमारे एनिमी जो है उसकी सबमरीन्स अगर पानी के अंदर है तो कितने डिस्टेंस पे है, कौन से डायरेक्शन पे, ये सभी जो है